नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। जगदलपुर दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो मौजूद रहेंगे। साथ ही 11:15 का समय जब रायपुर से जगदलपुर वो रवाना हो जाएंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 12:30 बजे मुरिया दरबार कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। लालबाग मंच से जनता को भी संबोधित करेंगे। रायपुर में कवि सम्मेलन में भी शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 11:15 पर रायपुर से जगदलपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और ये पूरा स्केड्यूल सीएम विष्णुदेव साय का रहेगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इस बीच सीएम विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ पूरा स्केड्यूल रहेगा सिलसिलेवार, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जगदलपुर दौरे पर भी रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। उनके कई कार्यक्रमों में 11:15 पर रायपुर से जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगे। तो आज का दिन बेहद खास है, चाहे लाल आतंक के खात्मे को लेकर हो या फिर महतारी वंदना योजना को लेकर हो। और आज सभी की नजर रहेगी। 12:30 बजे मुरिया दरबार कार्यक्रम में भी वो भाग लेंगे। साथ ही मां दंतेश्वरी की भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। लालबाग मंच से भी जनता को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में क्या कुछ खास रहते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी। गृह मंत्री 65 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे करोड़ों रुपए। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के। कल वो रायपुर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया था। वहीं आपको बता दें कि कल भी सीएम विष्णुदेव साय उनके स्वागत के समय मौजूद रहे थे और आज केंद्रीय गृह मंत्री के कई कार्यक्रम हैं और इस बीच सीएम विष्णुदेव साय उनके साथ मौजूद रहेंगे। तस्वीरें हम आपको स्वागत के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद रहे। चाहे बात कर ली जाए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की, तो देखिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो वही आशुतोष जो है वो हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले सुप्रिया का रुख कर लेते हैं और सुप्रिया से जानते हैं। देखिए, गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में आज शामिल होते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ सीएम विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। क्या समय रहेगा, क्या कुछ तैयारियां, किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है सुप्रिया? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज वे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले वो दंतेश्वरी माई के दर्शन करेंगे और उसके बाद वे मुरिया दरबार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह तो जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे ही और उनके साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं वे जो है सुबह 11:15 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में माई दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। उसके बाद वे मुरिया दरबार में आयोजित सभा में शिरकत करेंगे। लाल बाग में भी सभा आयोजित है, उसमें भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो शिरकत करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता को संबोधित किया जाएगा और नक्सलवाद को लेकर के जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ये संकल्प लिया था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा और अभी हम देखते हैं कि लगातार नक्सली जो है समर्पण कर रहे हैं और उनके दौरे से ठीक पहले 103 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। ठीक है। तो ये आशुतोष भी हमारे साथ, ठीक है सुप्रिया, बिल्कुल जगदलपुर से आशुतोष भी हमारे साथ कार्यक्रम स्थल से जुड़े हुए हैं। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, कितने समय बाद यहाँ पर गृह मंत्री पहुंच जाएंगे, किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिएगा। देखिए, वही मुरिया दरबार है जहां पर वे यहाँ सबसे पहले माई दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे। आपको मैं मंदिर दिखा देता हूं, यहाँ से जस्ट जो है लगा हुआ माई दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे वे। उसके बाद से जो है इसके जस्ट जो बाजू में है मुरिया दरबार, इसमें शामिल होंगे। मुरिया दरबार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुरिया दरबार वे है जो 1400 ईस्वी से राजशाही के जमाने से जो है चलता आ रहा है और उस वक्त जो राजा होते थे, जो मुरिया मारिया जो समुदाय होता था, जो दशहरा में अलग अलग समुदाय जो शामिल होता है,
वो उनकी समस्या को यहाँ पर सुनते थे और उनका समस्या जो निराकरण होता था। और ये भी कहा जाता है कि उस वक्त मौर्य दरबार का ये लोकसभा कहा जाता था और ये राजशाही के जमाने से चलते आ रहा है। और आज भी इसे जब लोकतंत्र का व्यवस्था हुआ है, उस लोकतंत्र के व्यवस्था में भी इसे शामिल किया गया है और अब पूरी तरीके से सरकार यहाँ पर सुनती है। और ये पहली दफा है कि गृह मंत्री जब है वो बस्तर पहुंच रहे हैं और बस्तर दशहरे के महत्वपूर्ण जो रस्म होता है, जो कार्यक्रम होता है, मौर्य दरबार वहां पर शामिल होंगे। इसके अलावा आम सभा भी जो है यहाँ पर रखा गया है। जो स्वदेशीय मेला है, उस स्वदेशीय मेला में एक सभा आयोजित की गई है, उस सभा में वो शामिल होंगे और वहां पर आम सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा जो है पूरी तरीके से वहाँ पर मांझी चालकी से जो है वहाँ पर भोजन करेंगे बैठकर। और सबसे महत्वपूर्ण अहम ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर पहुंच रहे हैं, चूंकि 6 महीने का जो अल्टीमेटम बचा हुआ है, जो 31 मार्च 2026 का था, वो अल्टीमेटम 6 महीने पहले जो है यहाँ पर ये पहुंच रहे हैं। और एक बड़ा मैसेज जरूर जो है बस्तर को मिलेगा, चूंकि जिस तरीके से नक्सलवाद की कमर यहाँ पर टूटी है और तकरीबन 9 केंद्रीय कमेटी के जो सदस्य वे मारे गए हैं, महासचिव जो वसव राजू उसको भी ढेर कर दिया गया था। उसके बाद से जो है अब पूरी तरीके से नक्सल का कमर यहाँ पर टूट चुका है। 2000 से अधिक इस वर्ष जो है समर्पण नक्सलियों ने किया है और एक बड़ा मैसेज जो है जरूर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो पहुंचेंगे तो वे जरूर देंगे। हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है कि क्या कोई सुरक्षा कर्मियों के साथ कोई मीटिंग है, कोई अधिकारियों के साथ कोई बैठक है, ये अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और जो संकल्प बस्तर से ही लिया था उन्होंने 15 दिसंबर 2024 को जब वे ओलंपिक में पहुंचे थे, बस्तर ओलंपिक में, उस वक्त उन्होंने मंच से कहा था कि मैं 2026 ओलंपिक में जब आऊंगा तो बस्तर से टोटल नक्सलवाद खत्म हो गया रहेगा। और वे 6 महीने पहले आ रहे हैं, जो संकल्प है उसके 6 महीने पहले आ रहे हैं और लगभग बस्तर से नक्सलवाद खात्मे की ओर है। आशुतोष, हमने ये भी देखा है कि जब उनका दौरा होता है उससे पहले ही देखिए भारी संख्या में नक्सली जो है, माओवादी जो है, वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। बड़ी सफलता यहाँ प्रशासन को मिलती हुई नजर आती है। और इस बार भी देखिए ना 103 लगभग जो माओवादी है उन्होंने आत्मसमर्पण किया, ये बड़ी सफलता है। इसके बाद प्रशासन को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिली है और एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत हो जाता है कि देखिए किस तरह नक्सल मुक्त यहाँ पर अभियान तेजी से चल रहा है, नक्सलियों का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। आपने ठीक कहा कि 6 महीने पहले वो आ रहे हैं और लग रहा है कि एक और बड़ा संकेत वो आज देते हुए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से 2 दिन पहले बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 36 घंटे पहले 5 लाख के एक इनामी नक्सली जो गंगालूर एरिया कमेटी का नक्सली था उसे ढेर कर दिया गया। पूरी तरीके से जो जितने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो कैंप है, जो थाने हैं, उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। और चूंकि जब अमित शाह पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री हैं वे, उसके बाद से बस्तर में सुरक्षा काफी ज्यादा बेहद जो है अहम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सल को लेकर अब पूरी तरीके से बस्तर से जड़ से उखाड़ने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, उसके बाद से ये चरितार्थ होता नजर आ रहा है कि नक्सल अब शांति वार्ता की तरफ जो है वो सामने आ रही है कि हम अब अपने जान बचाने के लिए हमको शांति वार्ता करना है। सरकार से जो है वो जो है गुहार लगा रही है कि हम शांति वार्ता को तैयार हैं, हथियार छोड़ने को तैयार हैं। जो है आप हमसे बात कीजिए, चाहे वो वीडियो कॉल की वजह से, चाहे किसी भी जरिए से हमसे बात कीजिए। और ये थोड़ा सा जरूर नक्सल संगठन में भी खींचतान नजर आ रही है कि कुछ नक्सली जो है वे कह रहे हैं कि हम हथियार से लड़ेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। तो आप ये समझिए कि वो कहावत जो है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो सिस्टम जो है जरूर यहाँ पर नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री का जो दौरा है वो एक बहुत बड़ा, बहुत अहम माना जा रहा है। बिल्कुल अहम है नक्सलवाद को लेकर। हालांकि बस्तर शहर में तो शामिल हो ही रहे हैं। बिल्कुल। आशुतोष, आप बने रहिए। सुप्रिया भी चूंकि लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सुप्रिया, 11:15 का समय बताया गया है जब रायपुर से रवाना होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो यार आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो है किस तरह की हलचल देखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था क्या देखी जा रही है, कितना समय और लग जाएगा और कौन कौन गणमान्य लोग जो है वो रायपुर से रवाना होंगे जगदलपुर के लिए?
विष्णुदेव साय जो है वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। और अभी हाल ही में हमने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से भी बातचीत की है और उन्होंने नक्सलवाद को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि नक्सलवाद जो है वो अब नक्सली जो है वो कुछ ही बचे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि अब लगातार जो है सरकार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है और लगातार नक्सलिज्म खत्म करने को लेकर के जो फोकस है वो सरकार का है। इसलिए जो जवान है वो लगातार नक्सलियों पे माद में घुस करके बिल्कुल उन पर सुप्रिया, हमला कर बिल्कुल, रहे यानी हैं कि और ये तमाम लगातार गणमान्य लोग नक्सली जो डरे है हुए वो हैं। बिल्कुल वो रवाना होंगे। हलचल तेज वहां पर नजर आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर चाक चौबंद नजर आ रही है। आशुतोष का एक बार फिर रुक करेंगे। आशुतोष, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अभी उस सड़क से आम लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो समय करीब आएगा क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिलेगी, क्या रूट डायवर्जन वहां पर किए गए हैं, वो भी जरा बताते रहिएगा। जी देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये इलाका जो है मीडिया के लिए यहाँ पर रोक दिया गया है। अंदर प्रवेश जो है वो निषेध रहेगा और जो मीडिया के लिए बाहर व्यवस्था किया गया है। क्योंकि ये मुरिया दरबार जो है ये रियासत काल से चली आ रही ये सभा है और यही वो स्थल है जहाँ पर मुरिया दरबार के जो है जो समस्याएं जो है उन्हें सुना जाता है। और यही वजह है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मीडिया को यहाँ पर दूर रखा गया। तो आप समझिए कि जब मीडिया को दूर रखा गया तो किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा का व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है। रोड पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर जो SBI चौक, जो शहीद पार्क और SBI चौक है और जो मुरिया दरबार पहुंचने के लिए सिरासार चौक है, वहाँ पूरी तरीके से ये रोड को ब्लॉक किया गया है VIP मूवमेंट की वजह से। और ये इसके बाद से जो है जब यहाँ से वे लालबाग के लिए रवाना होंगे तो जो लालबाग का इलाका जो रोड है, जो उसके बाद से SBI चौक का जो रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, क्योंकि ये VIP मूवमेंट रहेगा। और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इस कदर है कि आप देखिए कि एक भी व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से चेक यहाँ पर किया जा रहा है, एक एक नाम मिलाया जा रहा है, उसके बाद से उनको जो है अंदर प्रवेश यहाँ पर करने दिया जा रहा है। और यही जो सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से, हम ASP साहब तो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है, सब तरह सुरक्षा की गई है, BDS चेक सब कुछ किया जा रहा है इस पे। सभा स्थल में भी किस तरीके से कितने जवान तैनात हैं? सभा स्थल में भी 3 लेयर पे 4 लेयर पे सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और अभी तैयारी जारी है उसकी। देखिए, तैयारी जारी है। 3 लेयर का सुरक्षा बस्तर संभाग में, जिस तरीके से कल बस्तर IG ने बताया था कि पूरे बस्तर संभाग में सभी थानों और कैंप को अलर्ट मोड पर रखा गया है और 3 लेयर का जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया है। तो आप समझिए कि सुरक्षा का चाक चौबंद पूरी तरीके से जो है यहाँ पर हो गया है। सर, अमित शाह का ये दौरा जो टारगेट था उस टारगेट से 6 महीने पहले जो है वो पहुंच रहे हैं। 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर वो टारगेट से पहले पहुंच रहे हैं। कितना उत्साह और क्या लग रहा है कि बस्तर को क्या मिलने वाला है? जैसा कि अमित शाह जी ने एक चैलेंज किया था कि नक्सलवाद जो है 2026 तक समाप्त हो जाएगा, उसमें प्रगति बहुत ज़्यादा दिख रही है और गांव-गांव में लोगों की जो खुशी है वो दिख रही है। पहले जो डरे सहमे लोग रहते थे, आज वो खुशी से हर त्योहार भी मना रहे हैं, घर परिवार भी चला रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं और कई जगहों पर अभी भी कमी है जिसे बहुत ध्यान से देखा जाएगा, तब जाकर नक्सलवाद बस्तर से समाप्त हो पाए। जो शांति व्यवस्था का हमने संकल्प किया था, जो अमित शाह ने संकल्प किया था, अब वो बस्तर में नजर आ रहा है। वो बिल्कुल बस्तर में नजर आ रहा है। यह पूरे देश को पता चल रहा है कि बस्तर से नक्सली जो हैं धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और शायद टारगेट जो 26 मार्च 2026 का है वह पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, उससे पहले भी ये नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से नक्सल को खत्म करने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि अब चंद जो है नक्सली यहाँ पर बचे हुए हैं और उनके बीच भी करने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा बल बांध में घुस रहे हैं। नक्सलियों के बीच भी शासन प्रशासन का खौफ नजर आ रहा है साफ तौर पर और इसीलिए बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े कैडर हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए आशुतोष नजर आ रहे हैं। अगर मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है गृह मंत्री के आगमन से पहले, साथ ही साथ क्या अभी आम लोग दर्शन कर पा रहे हैं और किस वक्त से उन्हें रोक दिया जाएगा, क्या वहां पर तस्वीरें हैं वो भी जरा साझा कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कि ये दंतेश्वरी मंदिर जो है आपको नजर आएगा। यहाँ से काफी करीब जो है ये दंतेश्वरी मंदिर है और वहां पर भी आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से जो है वहां पर लगाया गया है। पहले से ही
सुरक्षा कर्मियों को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। चूंकि इसके पहले भी जब अमित शाह यहाँ पहुंचे थे तो वे दंतेश्वरी मंदिर का दर्शन किए थे, दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लिए थे, उसके बाद से वे अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए थे। और सेम इस बार भी जब वो जगदलपुर के माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट में पहुंचेंगे उसके बाद से जो है सबसे पहले माई दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे। चूंकि बस्तर की आराध्य देवी है माई दंतेश्वरी और देश ही नहीं विदेश से भी लोग इनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। विदेशों से भी जो है यहाँ पर दीप जलाया जाता है। तो सबसे अहम हो जाता है कि माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के बाद वे मुरिया दरबार में शामिल होंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तैनाती की गई है जवानों की। और अभी फिलहाल जो है आम लोगों को जरूर यहाँ पर दर्शन मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 10 बजे के करीब जो है पूरी तरीके से आम जनता के लिए दर्शन बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और अमित शाह के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। और यही वजह है कि एक एक चीज यानी आप समझिए डॉग से भी पूरी तरीके से यहाँ पर सर्च करवाया जा रहा है। चूंकि बेहद संवेदनशील इलाका जो है बस्तर को माना जाता है। मंत्री जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो आप समझिए कि एक समय में रायपुर में बिल्कुल एक समय में आशुतोष जिसे ही नक्सली का गढ़ माना जाता था और देखिए अब किस तरह से ये नक्सल मुक्त बस्तर कहलाए जाने लगा है। और वो खौफ जो लोगों के बीच कभी नक्सलियों का रहता था वो खौफ भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष सुप्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशुतोष हर तस्वीर आप तक साझा कर रहे थे। कई लेयर्स में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश मिल रहा है और 11:15 का वो समय रहेगा जब रायपुर से रवाना हो जाएंगे तमाम गणमान्य लोग और उसके बाद वो जगदलपुर पहुंच जाएंगे।